जय श्री राम। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक अयोध्यापुरी। आज मैं आपको राम राज्य यात्रा के संबंध में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये जो राम राज्य यात्रा है उसके लिए निमंत्रित हैं, इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि राम राज्य यात्रा क्या है। राम राज्य प्रशासन आज से 7-8 सालों से लगभग कार्यरत है। राम राज्य प्रशासन का अर्थ ये हुआ कि राजा रामचंद्र जी का प्रशासन। इसके विषय में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं राम राज्य यात्रा के विषय में आपको बता रहा हूँ। तो जो राम राज्य यात्रा है, इस यात्रा में हम अयोध्या से प्रारंभ करके और दिल्ली तक आने वाले हैं। यह यात्रा अपने आप में एक इस चीज़ के लिए यात्रा की जा रही है कि प्रजा से राजा का संवाद, उसकी राज्यसभा का संवाद और प्रशासन का उससे परिचय, इसी कारण से यह यात्रा की जा रही है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि राम राज्य की वर्तमान परिस्थितियों, मनस्थितियों इत्यादि का आकलन करना, उनकी जानकारी प्राप्त करना प्रत्यक्ष प्रजा के बीच में जा करके, और उसके बाद राम राज्य के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना। तो इस यात्रा में हम अयोध्या से प्रारंभ करके क्रमशः बस्ती, फिर अंबेडकर नगर, आजमगढ़, शाहगंज, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, कौशाम्बी, कानपुर, औरैया, इटावा, आगरा, मथुरा, नोएडा और अंततः हम इसको दिल्ली में समाप्त करेंगे। तो ये यात्रा का ये स्वरूप है। जहाँ जहाँ भी ये यात्रा लगेगी सभी जगह राम राज्य सभा का आयोजन होगा। उस राम राज्य सभा में राजा रामचंद्र जी को राजा के पद पर बैठाते हुए प्रशासन उस राज्यसभा का संचालन करेगा, और उस प्रशासन के संचालन में के द्वारा जो उपस्थित प्रजा के राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो अपना विषय रखेंगे। तो उसका एक पूरा अपना एक आचार पद्धति है, जिसमें हम हनुमान चालीसा से राज्यसभा प्रारंभ करके और फिर राजा रामचंद्र जी की वंदना के साथ सभा को समाप्त करते हैं। और राम राज्य कोष होता है, उस राजकोष का पूजन होता है। तो ये हमारी एक पद्धति है। इसी पद्धति के अंतर्गत हम यह राज्यसभा लगाएंगे। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस यात्रा की आवश्यकता का महत्वपूर्ण कारण है कि जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना नाम की महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त हुई, तो उस समय सभी जगह संचार, यातायात के साधन बाधित हो गए। लोग अपने अपने घरों पर ही रुक गए, जिसके कारण से यह हमारी राज्यसभा जो अक्षय तृतीया को अयोध्या में हर साल लगती थी, नहीं लग सकी। फिर यह विचार आया कि एक स्थान पे ही केवल राज्यसभा लगाना उचित नहीं है, हम इसको प्रजा के बीच में लेकर के जाएं। तो राजा रामचंद्र जी की जो राजधानी अयोध्या है, जहाँ से वह बैठकर पूरे विश्व का संचालन करते हैं, वहाँ से हम भारत की राजधानी, जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं का और विश्व के शासन व्यवस्था का केंद्र रहा है, तो भारत की राजधानी तक भी हम जो है यह यात्रा लेकर के जाने वाले हैं। तो आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। और अयोध्या में हम श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के बाद राज्यसभा लगेगी, फिर राज्यसभा के बाद हम वहाँ से प्रयाण करेंगे और इसका समापन दिल्ली में होगा। दिल्ली में जो कनॉट प्लेस का हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर से हम इसको समापन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं और आपका स्वागत है। जय श्री राम। अब अगला विषय है कि राम राज्य प्रशासन क्या है। वास्तव में राम राज्य प्रशासन यह राजा रामचंद्र जी का सचिवालय है। राजा रामचंद्र जी इस समस्त विश्व के रहती दुनिया तक शासक हैं और उनकी राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए प्रशासन का व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है। आपने सुना होगा, एक शब्द चलता है राम राज्य स्थापित करना, परंतु राम राज्य स्थापित करने का हमारा कोई इस प्रकार का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि राम राज्य स्थापित राजा रामचंद्र जी के द्वारा किया जा चुका है। हमारे राम राज्य प्रशासन का हमारा केवल यह उद्देश्य है कि उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रयास करना।
तो यही रामराज्य प्रशासन है। यह एक संक्षिप्त रूप से आपको मैंने प्रशासन के विषय में बताया। और विशेष करके श्री वाल्मीकि रामायण में बहुत सी चीज़ें वर्णन है, बहुत से अन्य रामायणों में भी बहुत सी चीज़ों का वर्णन है, रामचरितमानस में भी वर्णन है। तो उसमें जो समीचीन और समकालीन और लोककाल देश काल के अनुरूप और स्थिति के अनुरूप हम जो भी चीज़ें कर सकते हैं करने का प्रयास करते हैं। तो ये रामराज्य प्रशासन। अब हम आपको बताने वाले हैं रामराज्य ऐप के विषय में। रामराज्य ऐप क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया भर में लोग अपने विषय व विचार इत्यादि को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को भी अपने पास तक उसको स्वीकार करके देखते सुनते हैं और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं। परंतु वहाँ पे मर्यादाओं की कोई मान्यता नहीं होती है सामान्यतः। तो इसलिए रामराज्य प्रशासन ने एक अपना ऐप डेवलप किया है। हमारी आईटी टीम ने उसके लिए काफ़ी मेहनत की है और यह ऐप अभी बहुत सामान्य ऐप है। तो इसमें जो राम राज्य से जुड़ी हुई प्रजा है वो मर्यादित व्यवस्था में आकर के अपने विषय विचार इत्यादि रख सकने के लिए स्वतंत्र है और मर्यादाओं के तोड़ते ही उसके लिए जो है बहिर्गमन की भी व्यवस्था हमारे ऐप में रहती है। तो इस प्रकार आप उसमें भी सम्मिलित होकर के और हमारी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं और अपने विषय में बता सकते हैं और हमारे विषय में जान सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये रामराज्य ऐप है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आपके मोबाइल में रामराज्य ऐप निश्चित हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रामराज्य कोष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में क्या अंतर है। देखिए, श्री राम जन्मभूमि न्यास भारत के संविधान में कानून के द्वारा बनाया गया है न्यास है। इस न्यास के द्वारा जो है जो श्री राम जन्मभूमि जो 500 वर्षों तक लगातार जो है एक वहाँ पे श्री राम का मंदिर जो है ध्वंस होने के बाद वहाँ स्थायी मंदिर भव्य मंदिर नहीं था, उसको निर्माण इत्यादि कार्य के लिए यह न्यास बनाया गया है और उसके प्रबंधन इत्यादि के लिए। तो इससे हमारा सीधा रामराज्य कोष का कोई संबंध नहीं है। रामराज्य कोष राजा रामचंद्र जी का राजकोष है। राजकोष का अर्थ यह होता है जहाँ पे राजा के लिए राज्य के लिए उसके राज्य के लिए कोई उपहार कर इत्यादि जो संग्रहित करने का स्थान होता है उसी को राजकोष कहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे पहला राजकोष अयोध्या में राजा पृथु के द्वारा स्थापित हुआ था और उसी परंपरा में यह राजकोषों की परंपरा पूरी दुनिया में चलती है। परंतु भारत की पराधीनता और हमारे धर्म संस्कृति के पराभव के कारण यह व्यवस्था खंडित हो गई। इसलिए रामराज्य कोष को फिर से अक्षय तृतीया को अयोध्या में स्थापित किया गया। हनुमानगढ़ी के एक महंत थे बाबा बंसीदास जी, उनके आशीर्वाद से और अन्य महानुभावों की उपस्थिति में। तो ये रामराज्य कोष है। इसमें हम किसी प्रकार का चंदा दान इत्यादि संग्रह नहीं करते हैं क्योंकि यह राजा के मर्यादा के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम इसमें ऐसा कर नहीं सकते हैं। और श्री राम जन्मभूमि न्यास में आप जो कुछ भी देते हैं उसका आपको रसीद मिलता है, उस पर भारत सरकार टैक्स इत्यादि का छूट भी देती है। हमारे राजकोष में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर भी आप राजा के प्रति समर्पण दे सकते हैं, आपसे हम आग्रह कर सकते हैं, मांग नहीं सकते हैं। तो ये एक विषय था जिससे कि आपको इसमें अंतर हो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोगों को ये समझ में आता है कि हो सकता है ये भी श्री राम जन्मभूमि का जो न्यास है उससे ही जुड़ा हुआ है, परंतु यह ऐसा नहीं है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब अगला विषय मैं आपको बताने चाहता हूँ कि यात्रा मार्ग। तो जो हमारा यात्रा मार्ग हमने आपको बताया है कि अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, शाहगंज, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, कौशाम्बी, कानपुर, औरैया, इटावा, आगरा, मथुरा, नोएडा और दिल्ली। इस यात्रा मार्ग में आप सभी लोग सम्मिलित होने के लिए आग्रहित हैं। आपको सारा विवरण हमारे रामराज्य ऐप से मिलता रहेगा, उस पर आकर के आप इसको जानकारी ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है रामराज्य का 9811529379, जो आपको नीचे आपको दिख भी जाएगा। इसके माध्यम से भी आप हमसे लगातार जुड़े रह सकते हैं। और साथ में आपसे यह भी आग्रह है कि जो लोग इस यात्रा में समन्वय करना चाहते हैं, हमसे जुड़ करके वहाँ प्रशासन की व्यवस्था देखना चाहते हैं, राज्यसभा लगाने में सहयोग करना चाहते हैं, वह भी हमको सहयोग कर सकते हैं।
हमारी राजसभा एक जनपद में एक जगह लगेगी और कम से कम 3 से 4 घंटे का समय उसमें लगेगा। आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप का इस प्रकार का व्यवस्था कर सकते हैं, हमारी एक 10-12 लोग की टीम होगी जो इस यात्रा को लेकर के चलेगी, तो आप उस टीम को सूचित कर देंगे, तो आपके एक किसी जनपद पे हम निश्चित करके वहाँ यात्रा में के दौरान अपनी राजसभा लगा सकते हैं। तो ये है। फिर अब अंत में मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि आप एक बार जो भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हो, राजा रामचंद्र जी के राज्य व्यवस्था के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप अवश्य लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक चले। या दूसरा चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यात्रा बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर और माघी पूर्णिमा यानी 16 फरवरी 2021 से और 27 फरवरी 2021 तक 21 को समाप्त हो जाएगी। तो रामराज यात्रा संवत 2077 में आपका एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूँ। इसी के साथ जय श्री राम।